हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के जो भी छोटे छोटे टर्म्स हैं। ठीक है, मतलब प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लॉस मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हम आप लोग के बीच में डिस्कस करेंगे। ये सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसको जानने से हमारे जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं वो सारी मतलब अच्छे से समझ में आएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है, देखने में तो बिल्कुल छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसको आप समझोगे तो आगे आपको बहुत ज़्यादा ये काम देगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है। हमारे चैप्टर क्या नाम है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो पहले में क्या है? पहला आपका क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो हम आपका पैसे का लेन देन होता है, जो ट्रांजैक्शन पैसे का होता है उसको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। इसके वजह से बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है। वेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इट्स रिजल्ट इन चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल। देखो कोई भी ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, चेंज होता है कुछ वैल्यू, तो इसका जो होता है आपका एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये सब में चेंजिंग होती है। ठीक है, इवेंट क्या होता है? एन इवेंट इज द कंसिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ये आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का जो रिजल्ट्स होता है उसको हम बोलते हैं इवेंट। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मतलब जो प्रोप्राइटर या जो ओनर होता है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस इंटरप्राइजेज। बिजनेस के द्वारा जो प्रोप्राइटर है बिजनेस में, उसके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। वो कैश फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है, एसेट्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो कैपिटल का आपका फॉर्मूला होता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स और लाइबिलिटी क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैपिटल क्या होता है? एसेट्स जो संपत्ति होती है, लाइबिलिटी जो दायित्व होता है, जो आपका उधार है उसको माइनस कर दोगे तो आपका पूंजी निकल के आ जाएगी। ड्रॉइंग एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्रॉइंग। देखो बिजनेस के द्वारा, बिजनेस में से ओनर या प्रोप्राइटर के द्वारा अगर पैसा निकाला जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, नॉट फॉर बिजनेस यूज, ठीक है, पर्सनल यूज, इसको ध्यान रखना, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। लाइबिलिटी आप देखेंगे, लाइबिलिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म्स ओज टू आउटसाइडर एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओन टू प्रोप्राइटर। देखो लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी वो चीज होती है जो आप उधार लेते हो, आपको पे करना है बाहरी वालों का। ठीक है, जो बिजनेस का ओनर है उसको नहीं, वो बाद में उसको लिया जाता है, उसको फिलहाल में एक्सेप्ट कर देंगे, उस छोड़ देंगे। जो बाहरी वालों से अगर आप उधार लिए हो वो आपको पे करना है। मान लो उधार पे आपने फर्नीचर लेके आया बिजनेस के लिए, या बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल लेके आए, तो उधार वो पेमेंट करनी है, तो आपके लिए क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी हो जाएगी। लाइबिलिटीज क्या होती है? एसेट्स माइनस कैपिटल कर दोगे तो आपकी लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी में क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटी होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है, करेंट लाइबिलिटी होता है। तो इंटरनल लाइबिलिटी में जो आपको बिजनेस के अंदर जो है ओनर है, इन्वेस्टर है, उनको अगर पैसे देना है, ओनर्स को, ओनर्स का जो पैसा देना है वो आपका इंटरनल लाइबिलिटी हो जाएगा। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी में क्या होता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी में जो भी पैसा अगर बाहर वालों को देना है उसको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या होती है? कोई भी लाइबिलिटी है जो आपको 1 साल बाद पे करनी है उसको हम कहेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी। जो अंडर मतलब 1 साल के अंदर पे करना है उसको हम क्या बोलते हैं? करेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। अब हम आते हैं एसेट्स देखते हैं। एसेट्स मतलब संपत्ति, एनीथिंग विच इज in the possession or is the property of a business enterprises including amount due to its form others is called an assets।
एसेट्स वह चीज़ होता है जो ऐसी कोई चीज़ जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स दे, उसको हम क्या कहते हैं, एसेट। जैसे स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गया, प्लांट्स हो गया, डेबिटर्स हो गए, ये सब आपको क्या कहते हैं, फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स देंगे, तो इसको हम कहते हैं एसेट्स। इसमें भी टाइप्स होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है, नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जो आपको एक मोर देन 1 ईयर के बाद बेनिफिट मिलता है, उसको नॉन करेंट एसेट बोलते हैं। करेंट एसेट जो आपको अंडर 1 ईयर्स में हो, ठीक है, तो उसको करेंट एसेट बोलेंगे। जैसे में आपका डेबिटर हो गया, स्टॉक हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट जो आपका लंबे समय के बाद भी बेनिफिट्स देता हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अगर एडवर्टाइजमेंट आप किए हैं तो आपको लंबे समय तक क्या होता है, उससे आपकी बेनिफिट मिलती रहती है, तो ऐसे एसेट्स को हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, खर्चा। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस। जो भी खर्चा आपके गुड्स के प्रोड्यूसिंग करने में और या सेल करने में आ रही है, उसको हम एक्सपेंसेस बोलेंगे। फिर रेवेन्यू देखेंगे। रेवेन्यू अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू में जैसे कि जो आप गुड्स को सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, ठीक है, सेल परचेज करने के बाद जो आपको इनकम मिल रही है, जो जनरेट पैसा मिल रहा है, जो अमाउंट मिल रहा है, इनकम नहीं बोलेंगे, जो अमाउंट मिल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। अब आता है आपका इनकम। देखो इन दोनों का ही डिफरेंस क्या होता है, आपका इनकम होता है। तो इनकम इज द डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। जैसे रेवेन्यू, इनकम क्या होता है, रेवेन्यू से माइनस कर दोगे एक्सपेंस को, जो आपको पैसा मिला है और जो आपका प्रोडक्ट बनाने में खर्चा गिरा है, ठीक है, दोनों को माइनस कर दोगे तो जो आपका प्रॉफिट बचेगा, उस जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। फिर अब देखते हैं अकाउंट। एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। In accounting, we keep a separate record of each individual assets, liability, expenses or income. All accounts are divided into 2 parts. देखो accounts क्या होता है, यह एक इसमें क्या करते हैं, जितना भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है सब रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपका एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके अभी आगे और भी सारे पॉइंट्स हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।